दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशि फल मई 2026। मीन राशि वालों, मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगी आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग, और बताएंगे आपको 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। और उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे। करियर राशिफल में आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्ज, शत्रु, कोर्ट कचहरी विवाद, विवाह योग, करियर, आपका व्यापार, प्रोफेशन वाइज, शेयर मार्केट, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर, राजनीति सेक्टर और विदेश से संबंधित भविष्यफल बताएंगे आपके लिए लकी कलर क्या रहेगा, लकी अंक क्या रहेगा, और एक साधारण उपाय जो इस महीने को आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा बना दे और आपको ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचाए। तो इतना सब कुछ मिलेगा इस एक वीडियो में, इसलिए वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका राशिफल। एक जानकारी और बता दें, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे लव राशिफल। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मई के महीने के जो ग्रहों के परिवर्तन हैं वो ये दिखाते हैं कि आप किसी व्यक्ति से बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि 11 मई से द्वितीय मंगल द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इसलिए 11 मई के बाद में इसकी प्रबल संभावना है कि लोग आपसे बात करेंगे और उनमें से कोई एक व्यक्ति आपका बहुत खास बन जाएगा, आपकी दोस्ती हो जाएगी। आपके तृतीय जो कि दोस्ती के लिए जाने जाते हैं वो शुक्र बनते हैं और शुक्र जो है वो तृतीय से चतुर्थ में जाएंगे। इसका मतलब है कि दोस्ती प्यार में बदल जाएगी 15 मई से। 14 मई के लास्ट में मतलब 15 मई से मान लो यहां पर आपको किसी व्यक्ति से अगर दोस्ती है तो उससे प्यार होने वाला है, इस तरह की सूचना दे रहे हैं ग्रह। अगर आपको पहले से ही वन साइड लव है तो स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी अलग हैं। आपका प्यार तो बढ़ेगा लेकिन आपको बदले में प्यार नहीं मिलेगा। आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है और बहुत ज्यादा उतावलापन आपके लिए बढ़ने वाला है, लेकिन उतावले होकर के आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपका प्यार बढ़ जाएगा, एक तरफा प्यार में आप लबालब रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति आपके उस प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करेगा या उतना आपको वैल्यू नहीं देगा। हो सकता है इस चीज से आपका बहुत ईगो हर्ट हो और आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो जाएं। यहां तक कि मुझे तो स्थितियां ऐसी भी दिखाई पड़ती हैं कि आप दोनों की बातचीत बहुत ज्यादा तकरार वाली होगी और कई दिनों एक दूसरे से नाराज हो जाएं बातचीत की वजह से और बातचीत हो ही ना पाए। तो वन साइड लव में स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ती हैं। एक चीज यहां पर और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ती है 11 मई से कि आप उनके बारे में कुछ ऐसा जानना चाहेंगे जो वो नहीं चाहते हैं कि आप जाने। आप जिनसे वन साइड लव करते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी वो बात जाने और आप जानना चाहेंगे। या तो आप उनसे डायरेक्ट पूछेंगे तो हो सकता है इतनी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अकल लगाकर दिमाग लगाकर इधर से उधर दिमाग दौड़ा के और उनकी किसी भी प्रकार से उनके बारे में जानने के लिए खुफिया राज जो उनके छिपाई हुई बातें हैं जो वो नहीं चाहते हैं आप जाने, वो अगर जान लेते हैं तो सबसे बड़ा तमाशा वहां से शुरू हो जाएगा और आपके लिए एक एक दिन बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये स्थिति है। बात करेंगे कपल लव लाइफ की। मीन राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ में स्थितियां बहुत पॉजिटिव हैं। पार्टनर से प्यार मिलेगा, पार्टनर के साथ विदेश जा सकते हैं या लंबी यात्रा हो सकती है। कई बड़ी बड़ी प्लानिंग भी बनाएंगे। बातचीत में हो सकता है थोड़ा सा पार्टनर ओवर रिएक्ट करे किसी भी बात को लेकर के, तो आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप भी अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि आपको गुस्सा में आप बहुत कुछ बोल देंगे। गुस्से में ऐसा कुछ ना बोलें जो आपको फिर माफी मांगने में भी शर्म आए, और माफी मांगने में वैसे भी आपको ईगो बढ़ जाता है, फिर आप माफी मांगोगे नहीं और रिश्ता इससे बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी होगा। आपके शुक्र के कारण
रोमांस, प्यार और लग्जरी में वृद्धि करेगा आपका पार्टनर, यानी कि पार्टनर के द्वारा रोमांस, प्यार और लग्जरी गिफ्ट मिल सकते हैं। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। सूर्य की वजह से यह भी दिखाई पड़ता है कि अगर कोई फैमिली कलेश चल रहा था तो 15 मई के बाद फैमिली कलेश समाप्त होगा और इससे आपकी लव लाइफ में एक अलग सुकून, शांति का वातावरण बनेगा। अब बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टेक्ट में है तो मनमुटाव बढ़ेंगे, बातचीत होगी लेकिन वो बातचीत सही ढंग से नहीं होगी। पार्टनर वापस तो आ जाएगा लेकिन ऐसा दिखाएगा जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहा है, तो इस वजह से आपकी बातचीत सही ढंग से होगी ही नहीं। होगी कुछ देर के लिए अच्छी होगी, फिर बिगड़ जाएगी और उससे नो कांटेक्ट में आकर वापस आकर के फिर से नो कांटेक्ट में जाने की भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। यहां पर स्थिति यही दिखाई पड़ती है कि कांटेक्ट में आएंगे और फिर से नो कांटेक्ट में जाएंगे, यानी कि कोई भी रिश्ते में बड़ा सुधार नहीं देखने को मिलेगा। बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में मीन राशि वालों, आपके लिए लगातार अपमान, कलेश, मतभेद और डर का माहौल है। वर्तमान में आप डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डर और कंफ्यूजन और भ्रम हो रहा है। आप किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस में हैं। अब शनि मंगल की युति 11 मई से खंडित हो जाएगी, यानी अलग हो जाएगी, लेकिन फिर भी शनि का द्वितीय द्वादश संबंध मंगल से बना रहेगा। इस वजह से अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था या है तो वही आपकी मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लो आपका नहीं है, आपके पार्टनर का है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं भी है लेकिन आपने कुछ तो ऐसी हरकत कर दी थी जिसको छुपाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा पसंद करता और वो आपके पीछे पड़ा है, अब आप उसको मना भी नहीं कर पा रहे हैं और हां भी नहीं बोल रहे हैं और डर डर के आप पूरा महीना निकाल रहे हैं। इस तरह की स्थितियां होंगी। लेकिन एक चीज जो मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इस महीने के लास्ट में राहु और बुध के कारण ऐसा हो सकता है कि आप जहां गलत ना भी हो वहां पर गलत सिद्ध हो जाएं और अपनी मैरिड लाइफ में बड़ा तांडव देखें। मतलब जहां पर गलत है वहां पे शायद ना भी फंसे, पर जहां गलत नहीं है वहां फंस जाएं और उसको सही सिद्ध करने के लिए आप पूरा जोर लगा दें पर सही सिद्ध कर ना पाए अपने आप। ऐसी गलतफहमी बन सकती है महीने के लास्ट में। बात एक्स्ट्रा मैरिटल की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल में प्यार और रोमांस के साथ में लंबी यात्राएं, पार्टनर के साथ घूमना फिरना, मिलना जुलना, ये लिखा हुआ है। शुक्र के अकॉर्डिंग तो ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ आपकी हेल्प करना चाहेंगे। अगर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित ही वहां पर अफेयर आपका है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अफेयर में है जो आपके बहुत समय से आपसे जुड़ा हुआ है, आपका क्लासमेट था, आपकी शादी होने के बाद में अफेयर बना, तो वहां पर भी स्थितियां बहुत अच्छी और रोमांचकारी बन रही हैं। ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर आपके पार्टनर मिथुन, कन्या या धनु राशि के हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा, शुभ रहेगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां यहां पर विशेष और बेहद खास दिखाई पड़ती हैं। आपका यहां पर पढ़ाई में मन भी लगेगा, कुछ विशेष सफलता भी प्राप्त करेंगे और 11 मई से मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, चौथी दृष्टि। बृहस्पति भी लगभग आने वाले हैं अपनी उच्च राशि में, तो अभी से ही असर देखना शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाएंगे, बड़ी प्लानिंग सफल भी होंगी, कुछ बड़े निर्णय लेंगे। विशेष रूप से तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे और उच्च शिक्षा में कोई उपलब्धि मिलेगी, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। विशेष रूप से मैं कहूं तो मीन राशि वालों, आपके लिए शिक्षा से संबंधित सब कुछ बेस्ट और बेहतरीन होने वाला है। अगर विदेश पढ़ने जाना चाहते थे तो वो सपना भी आपका पूरा होने वाला है। हेल्थ वाइज अगर बात करें तो हेल्थ में लगातार छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही हैं। इस महीने में उसमें सुधार आएगा और हेल्थ प्रॉब्लम खास करके मानसिक रूप से और अगर पेट से संबंधित कोई विकार थे तो वो समाप्त होंगे, यानी कि हेल्थ लगातार अच्छी होती हुई चली जाएगी। कर्ज परेशानियां, इनसे भी कर्ज से परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक तंगी या आर्थिक किसी भी प्रकार के विवाद से आप निकल पाएंगे।
शत्रु कोर्ट कचहरी के केस में आपको जीत मिल सकती है और जितने भी आपके गुप्त शत्रु थे वो खत्म हो जाएंगे। 1 से 11 मई के बीच में दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और कोई भी विदेश यात्रा या लंबी यात्रा करने से बचें 1 से 11 मई तक, उसके बाद में कर सकते हैं। और अगर अपना वाहन चलाते हैं तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको सावधानी रखनी ही चाहिए पूरे महीने ही, क्योंकि मंगल और शनि का द्विर्द्वादश संबंध तो बना ही रहेगा पूरे महीने। तो ये स्थिति है। अब बात करें विवाह योग की, तो विवाह योग की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। विवाह विलंबित होगा और विवाह में बहुत सारी अड़चने आएंगी। अगर विवाह फिक्स भी हो चुका था तो वहां पर भी हो सकता है टूट जाए या अलग अलग तरह की परेशानियां आपको परेशान करें। बात अगर करियर की करें तो करियर का ग्राफ ऊपर जाएगा। व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, खास करके होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप प्रोफेशन वाइज ड्राइवर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी भी प्रकार से फर्नीचर का काम करते हैं, मटेरियल का काम करते हैं, मकान बनाने से लेकर के रोड बनाने तक, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरर कंपनी इत्यादि, आपको वहां पर लाभ मिलेगा। प्रोफेशन वाइज यहाँ पर शुक्र लग्जरी की आइटम से संबंधित बिजनेस को बहुत लाभ दिखाते हैं। और अगर आप ऐसे कोई किसी प्रकार के इंजीनियर हैं जो लग्जरी आइटम को डिजाइन करते हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। इंटीरियर डिजाइनर हैं प्रोफेशन वाइज, तो बहुत ज्यादा लाभ की स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट मिलने वाले हैं। फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, प्रोफेशन वाइज भी और बिजनेस के तरीके से भी। विदेश से अधिक मात्रा में धन लाभ मिलने वाला है। एक चीज जो बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है कि अगर आपका प्रोफेशन शिक्षा से संबंधित है तो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्राइवेट टीचिंग के काम में है, प्राइवेट एजुकेटर हैं, वहां पर लाभ मिलेगा। और ऑनलाइन अगर अपना कोई स्टार्टअप है आपका एजुकेशन से संबंधित, तो बहुत बड़ा लाभ और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलने वाली है। अगर ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि हैं, वहां पर आपका प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा। अगर आपका पार्टनरशिप के बिजनेस में भी कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है तो वहां पर भी लाभ अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। आपकी लाभ की स्थितियां बराबर दिखाई पड़ती हैं। शेयर मार्केट में एकदम से आपके जितने भी जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं उनमें जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा, जबरदस्त उछाल मिलेगा। और कॉपर के फील्ड में अगर आपने निवेश कर रखा है तो आपको वहां पर सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गर्मी में उपयोग जितने भी, जैसे खास करके एसी, ऐसे संबंधित प्रोडक्ट में आपका निवेश है शेयर मार्केट में तो बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसी कंपनी आप तो आपका निश्चित रूप से आपके शेयर बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होगी। सरकारी नौकरी लगने के योग 1 से 15 मई प्रबल हैं और खास करके पुलिस विभाग में प्रबल योग बनते हैं। या हो सकता है कि आपको आपके अगर कोई पैतृक यानी कि पिता के बदले जैसे जॉब मिलती है, सरकारी नौकरी पिता के बदले या किसी परिजन के बदले, तो ऐसा कोई सरकारी मुआवजा, सरकारी फायदा आपको मिल सकता है, पिता के बदले जॉब मिल सकती है। इस तरह के भी योग दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप हैं जहां सरकार ने आपको वादा किया था कि नौकरी आपको मिलेगी, पिता के बदले ये मिल जाएगी, और वो नहीं मिली थी अब तक, तो अब आपकी वो लड़ाई पूरी होगी और आपकी जीत होगी और आपको जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जो तनाव था वो खत्म होगा। खास करके अगर आईटी फील्ड में आपकी जॉब है या फिर किसी भी प्रकार के आप इंजीनियर हैं तो वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 11 मई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका काम है तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत होगा, उठापटक बहुत होगी और आपके निर्णय हो सकता है आपको परेशान कर दें। आप निर्णय लेने के बाद में डर जाएं, घबरा जाएं और बहुत बुरी तरह से ऐसा लगे कि आपका निर्णय गलत हो गया। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आएगी और मई के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका ये बेस्ट डिसीजन था, कोई गलती आपने नहीं की थी। लेकिन शुरुआत में घबरा सकते हैं डिसीजन लेने के बाद में। विदेश से संबंधित लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा ही मिलेगा। और लगातार जितने भी लोग किसी भी प्रकार से केमिकल से, नशीले पदार्थों से संबंधित बिजनेस करते हैं और विदेश से संबंधित करते हैं,
उनका प्रॉफिट, उनका लाभ बढ़ने वाला है। लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और लकी अंक आपके लिए रहेगा 5। तो यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं आपके लिए उपाय। उपाय में आपको यह करना चाहिए कि आप हर शनिवार भैरव देव के मंदिर में जाकर के, अगर भैरव बाबा का मंदिर नहीं है तो आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के और उनके दहलीज पर बैठ करके, आपको मंदिर के प्रवेश पे ही बैठ करके, जहां सीढ़ियां हैं वहां पर बैठ करके ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 11 बार मन में उच्चारण करके माथा टेक करके आना है। बस इतना करने से आपके लिए महीना बहुत अच्छा बन जाएगा और बहुत लाभ मिलेगा और यह महीना आपको मालामाल करेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।